हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो जैसे कि आप लोग जानना चाहे हैं, कुछ आप लोगों को जो स्टूडेंट्स है भर्ती हो गए हैं, कुछ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के बारे में पता नहीं है। तो चलिए सबके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं आप ही लोगों को क्वेश्चन के ऊपर। तो आप पहले जान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इसको जिस नाम से भी पुकारिए बात बराबर है, सेम है। तो ये जो है मेनली है डीएमएलटी स्टूडेंट और जो बैचलर डिग्री है बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी, बीवोक एमएलटी, सभी लोगों के लिए ये सिलेबस आज का कंप्लीट सिलेबस हम देने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में जैसे आप घुसते हैं तो वह मेनली दो तरह की लेबोरेटरी होती है। एक लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी, यानी तो लेबोरेटरी मेडिसिन बोलते हैं आजकल, और एक होती है ब्लड बैंक, और नहीं तो उसको बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, और नहीं तो बोला जाता है ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन डिपार्टमेंट। जैसे बड़े बड़े एम्स वगैरह में अभी तो ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये क्लिनिकल लैब यानी लैब मेडिसिन में कई तरह का लैब होती है। पहले यहाँ क्या क्या पढ़ने पड़ता है आपको? इंग्लिश एंड कंप्यूटर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जनरल लैब कॉन्सेप्ट, लेबोरेटरी के बारे में जानकारी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है, पैरासाइकोलॉजी यानी मेडिकल एंटोमोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके बाद है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का कई सारी लैब होती है, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी लैब तो खैर रिसर्च सेंटर में होती है। तो जैसे अभी कोरोना का टेस्ट चल रहा है, तो जो चल रहा है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में चल रहा है। और एक होती है सेरोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजिकल लैब। तो देखिए 4 जगह स्टार मार्क लगी हुई है। एक तो है इंग्लिश एंड कंप्यूटर पर, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, एक इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पर, और एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। ये जो 4 ब्लैक स्टार है ये खास करके बैचलर डिग्री का स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जितने हिस्से हैं ये हिस्से सभी डीएमएलटी एंड बैचलर डिग्री सभी को पढ़ने पड़ते हैं। तो डीएमएलटी में ये चारों ब्लैक जनरली माइनस रहता है, वहां नहीं सिखाया जाता है। तो देखिए तो इंग्लिश एंड कंप्यूटर जो है ये तो एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जनरल लैब कॉन्सेप्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ये टोटली आपका थियोरेटिकल पार्ट है। और यह पार्ट है लेबोरेटरी का पार्ट जिसमें आपको थ्योरी लेबोरेटरी पढ़ने पड़ता है। तो लेबोरेटरी कितनी होती है? एक हेमाटोलॉजी, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, तीसरा क्लिनिकल पैथोलॉजी, चौथा हिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री 4 नंबर, 5 नंबर लैब बैक्टीरियोलॉजी, 6 नंबर लैब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 7 नंबर लैब सेरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, जनरली बैक्टीरियोलॉजी का साथ काम चलता है। और ये यानी एक क्लिनिकल लेबोरेटरी का अंदर ये मोटा मोटी 7 लैब होती है। तो देखिए अभी इंग्लिश एंड कंप्यूटर में क्या क्या आपको सीखना है। इंग्लिश में है वोकाबुलरी यानी स्टॉक ऑफ वर्ड जिसको बोलते हैं, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर, इसमें वॉइस चेंज है, टेंस है, भार्ब्स है, सब सीखने पड़ता है। इसके बाद है फोनेटिक। फोनेटिक का मतलब हुआ जैसे आप इंग्लिश सुनते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये दोनों का जो ट्यून होती है अलग होती है। जैसे हिंदी में भी जगह जगह पर उसका जो भाषा का जो ट्यून यानी सुर जो होती है ये सुर बदलते रहती है, इसको बोलते हैं फोनेटिक। इसके बाद है राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, एंड स्पीकिंग, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना। तो ये इंग्लिश। इसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें मेल है, एमएस ऑफिस है। इसके बाद है लैब सॉफ्टवेयर यानी कुछ एप्स है, जैसे लैबमेट है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा एलएस, इस तरह का कुछ ऐप से आपको जानकारी। एंड प्रेजेंटेशन यानी जब आप कुछ रिसर्च पेपर बनाइएगा तो उसको पावर पॉइंट पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है एनाटॉमी। हम जो बताएंगे इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काहे कि लिखे बोर्ड में हम लिखे बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। तो एनाटॉमी में आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस वाली। इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी हजम वाली। इसके बाद है यूरिनोजेनिटल सिस्टम यानी यूरिन एंड जेनिटल ऑर्गन्स।
सेक्स ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन जहां से निकलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो हम लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है मानव शरीर में। इसके बाद है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी जो रीढ़ की हड्डियां है और उसका साथ जो मसल जुड़ा हुआ है कैसे किस तरह से। इसके बाद है इंटीगुमेंटरी सिस्टम यानी जो हुआ नाखून, बाल, इसके बाद जो चमड़ा हुआ, इसके कॉमनली इसको बोलते हैं इंटीगुमेंटरी सिस्टम। इसके बाद फिजियोलॉजी का मतलब है यानी ये जो है एनाटॉमी, जो पार्ट्स है, पार्ट्स पुर्जा जो मेरा शरीर में है वो कैसे काम करता है। तो काम करने का जो है आपको सेल एंड टिश्यू पढ़ना है, कितने तरीके होते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कौन कौन जगह में क्या रहती है और फंक्शन उसको काम क्या है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन कैसे काम करता है, कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट और वेसल्स कैसे काम करता है, एंडोक्रिनोलॉजी हार्मोन कैसे काम करता है, डाइजेस्ट जैसे कैसे आपको डाइजेस्ट होता है, कैसे स्किन काम करता है, कैसे रेनल सिस्टम यानी पेशाब बनती है खून से। इसके बाद न्यूरो एंड मस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी है। तो देखिए इंग्लिश, कंप्यूटर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो ऊपर वाले चार है, ये चार मेरे ट्यूटोरियल में हम नहीं पढ़ेंगे। ये हिस्से के बाद जितने भी है समूचा का हर एक चैप्टर का हम चैप्टर वाइज आपका क्लास लेंगे। इसके बाद है जनरल लैब कॉन्सेप्ट। जनरल लैब कॉन्सेप्ट यानी लेबोरेटरी में घुसते हैं कुछ कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, उसको इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, कितने तरह की लैब होती है, टाइप्स ऑफ लैब, कितने तरह की लैब होती है, किसको क्या बोलते हैं। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको पढ़ना है मेडिकल का जो टर्म्स है इसका मतलब क्या होती है। उसके बाद है सेफ्टी मेजर्स यानी कहीं भी आप घुसते हैं तो वहां सेफ्टी कुछ प्रोटोकॉल होती है, कैसे अपने को बचाव होगा तो वो सीखने पड़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट, तो कैसे हम खून टेस्ट करने के बाद उसको किस तरह से फेंकेंगे, नहीं तो वहां से फिर बीमारी फैलेगी। फिर है लैब मैथ्स एंड यूनिट्स यानी लेबोरेटरी में कुछ छोटे छोटे मैथ होती है और यूनिट यानी जो इकाई होती है। यूनिट के मेरा एक वीडियो है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है फंडामेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कुछ अहम कितने तरह के सॉल्यूशन होता है, परसेंट सॉल्यूशन, पार्ट सॉल्यूशन। इसके बाद है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स यानी अगर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, कोई मुकदमा वाली बात होती है तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में किस तरह से किस ढंग से रिपोर्ट लिखने पर ऐसे हम बच सकते हैं। इसके बाद है लैब एपैरेटस यानी लैब में जो एपैरेटस होती है इसको बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ना है। इल्यूमिनेशन कैसे एक चीज, छोटा चीज को हम बड़े देखते हैं, कितने तरह के माइक्रोस्कोप होता है, उसको ऑपरेशन यानी किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, एंड स्पेसिफिकेशन यानी माइक्रोस्कोप का कितने तरह का उसका स्पेसिफिकेशन होती है। इसके बाद है सैंपल ट्रांसपोर्ट यानी अब कोरोना का दौरान सुने हैं कि जो थ्रोट का स्वाब ले रहा है उसमें बीटीएम में वो स्वाब दूसरा कहीं जा रहा है ट्रांसपोर्ट होके, जिसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं। तो उसी तरह का हर एक सैंपल का किससे एक जगह से और एक जगह में जाएंगे। और इसके बाद है जनरल लैब इक्विपमेंट्स यानी कुछ कॉमन इक्विपमेंट जो कि हमको उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च अगर करते हैं तो रिसर्च बैचलर डिग्री में रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन है, तो इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च है क्या, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितनी तरह का रिसर्च होती है, प्रोजेक्ट फॉर्मेशन यानी रिसर्च करने का पहले किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, किस तरह से डेटा कलेक्शन होगा, किस तरह से एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया जाएगा, किस तरह किसको मीन वैल्यू बोलते हैं, किसको मीडियन, किसको मोड बोलते हैं, किसको एससीएम बोलते हैं, किसको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टी टेस्ट यानी स्मॉल टी जो है ये स्मॉल टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैच ग्रुप क्या है, सिंगल ग्रुप स्टडी क्या है, पॉपुलेशन मीन स्टडी क्या है, एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है। मेडिकल का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको लिखने का तरीका अलग होती है। फिर है आपको पैरासाइटोलॉजी यानी जो मानव शरीर में जो खास करके मानव शरीर के अंदर पैरासाइट्स है
इसमें जनरल पैरासाइटोलॉजी है, प्रोटोजूलॉजी यानी एक कोशी जो पैरासाइट्स है मेरे शरीर में, जैसे एमीबा है, फ्लैजेलेट्स है, स्पोरोजोआ है, इसके बारे में पढ़ना है। हेलमिंथोलॉजी में पढ़ना है टेपवर्म, जो खास करके जिसको बोलते हैं सेस्टोड्स बोलते हैं, ट्रिमाटोड्स यानी फ्लूक्स, ये ब्लड में रहती है। फिर निमाटोड्स जिसको आप लोग यानी गोल कृमि बोलते हैं, हुकॉर्न बोलते हैं, इस तरह का निमाटोड्स का बारे में पढ़ना है। एंड मेडिकल एंड अप्लाइड पैरासाइटोलॉजी, अप्लाइड पैरासाइटोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पैरासाइट पढ़ रहे हैं ये पैरासाइट कहाँ मिलती है ज्यादातर, इंडिया में कि अमेरिका में कि अफ्रीका में, तो वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, ये पैरासाइट मेरा मानव शरीर में घुसने के बाद रहता कहाँ है, पर्टिकुलर उसका एक जगह होती है। होस्ट कौन होता है इसको संरक्षण देने वाले कौन होते हैं, यानी लाइफ साइकिल, उसका जीवन चक्र क्या है। इसके बाद है पैथोजेनिसिटी, यानी ये पैरासाइट क्या क्या डिजीज उससे हो सकती है। और उसके बाद बहुत अहम चीज है लैब डायग्नोसिस, यानी हर एक पैरासाइट का अलग अलग तरीका होती है कि लेबोरेटरी में डायग्नोसिस करने का। इसके बाद है हेमाटोलॉजी, यानी स्टडी अबाउट ब्लड सेल है, ब्लड सेल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद है हेमोपोइसिस, यानी ब्लड सेल बनती कैसे है, उसका हर एक स्टेज को बारे में पढ़ना है। इसके बाद है एचबी सिंथेसिस, यानी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। इसके बाद है एनीमिया, यानी जो खून का कमी होती है, ये पूरा एक चैप्टर है, कितना तरह का इस एनीमिया होती है, किस किस कारण से होता है, उसका लैब डायग्नोसिस क्या है। फिर है एंटीकोआगुलेंट, यानी किस तरह से ब्लड में हम कुछ मिलाने से ब्लड नहीं जमेगा। इसके बाद है ब्लड कलेक्शन, कैसे ब्लड कलेक्शन किया जाता है। रूटीन हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, इसमें बहुत सारे टेस्ट है जो कि टेस्ट सीखना है। इसके बाद है स्पेशल हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, स्पेशल कुछ टेस्ट है। इसके बाद है हेमाटोलॉजिकल डिजीज, यानी ब्लड सेल का जो डिजीज है, जिसमें है अहम है ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, थैलेसीमिया आप लोग सुने हैं। फिर है पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट जो हम तो पढ़ते हैं इसका लेबोरेटरी अलग नहीं है, ये पैरासाइट हर एक जगह में इसका अलग अलग तरीका से इसको हम निकालते हैं। तो ब्लड में क्या क्या पैरासाइट होती है। इसके बाद है हेमोस्टेटिस एंड कोआगुलेशन, यानी कोआगुलेशन, मेरा शरीर का जो खून जम जाता है, खून किस तरह से कैसे जमता है, उसमें 13 को फैक्टर कैसे कैसे काम करता है, तो यानी इसको बारे में, और उस फैक्टर का लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है पीओसीटी, यानी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, यानी जो हॉस्पिटल में भर्ती है पेशेंट, उसको बेड में जाके जो टेस्ट होती है उसको बोलते हैं पीओसीटी। इसके बाद ऑटोमेशन, ये पीओसीटी, ऑटोमेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये हर एक लैब का अलग अलग है। तो ऑटोमेशन यानी आज तो सब ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, तो ये ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करती है, फ्लो साइटोमेट्री है। इसके बाद हिस्टोग्राम, इसका जो ग्राफ आता है, इसको ग्राफ को कैसे हम स्टडी करेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल, यानी इसका गुणवत्ता हम कैसे बरकरार रखेंगे मेरा हर एक टेस्ट का। तो दोस्तों बाकी तो हम आज तो हेमाटोलॉजी तक किए हैं, बाकी इतने सारे लैब के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए यही रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच।